आज के समय में कर्ज लेना एक फैशन सा बन गया है। ज़्यादातर लोग इस कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। आपने एक बार अगर कर्ज ले लिया तो उस पर ब्याज इतना ज़्यादा बढ़ता है जिस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कर्ज कई तरह के होते हैं, जैसे होम लोन, गाड़ी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, फ़ोन की ईएमआई और एक बहुत ही कॉमन लोन आ जाता है, जान पहचान वालों से लिया हुआ लोन। हर इंसान कहीं न कहीं इन सारे कर्ज में से किसी न किसी लोन में फंसा हुआ है। तो अगर आप इन कर्ज को खत्म करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 बेसिक बातें बताने वाला हूं जिन्हें आपको जरूर याद रखना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 1, डू नॉट टेक एनी न्यू लोन। मीन्स आपको कोई नया लोन नहीं लेना है। यह पॉइंट जितना सुनने में आसान लग रहा है यह उतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर लोग नया लोन ले लेते हैं। वो लोन लिए रहते हैं, उनकी आदत बन जाती है लोन लेते लेते, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर वो अगेन नया लोन ले लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई लोन है तो आपको नया लोन नहीं लेना है। अगर आप इन सारे नियम को फॉलो कर पाते हो तभी आप इन वीडियो को लास्ट तक देखिए, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना कर्ज खत्म करना है तो इसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, जिसे मैंने कई बार वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, जो कि 50-30-20% मनी रूल आ जाता है कि 50% के अंदर आपको अपने एक्सपेंसेस को करना है। जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें आपको खरीदना है, वो आप 50% में खरीदिए। जैसे ग्रोसरी का सामान हो गया, फूड हो गया, बिजली का बिल हुआ, या फिर जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है 50% में कीजिए। और 30% के अंदर आपको इंजॉयमेंट पर खर्च करना है एंड 20% के अंदर आपको अपनी सैलरी की सेविंग करना है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे देन आपको नहीं पता चलेगा आपके पैसे कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो आप जब तक एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप लोन को नहीं पे कर सकते। तो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। मेक अ लिस्ट, स्टार्टिंग से लेकर के दिन की जब तक शुरुआत होती है और आप रात तक जितने भी खर्चे करते हैं, एंड ओवरऑल मंथली वाइज आपको एक लिस्ट बना करके रखना है, जिन्हें आपको पता चलेगा कि आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस कहाँ पर हो रहा है। तो उस चीज़ को माइनस करने की कोशिश करना, जिसके सहायता से आप अपने पैसों की सेविंग्स कर सकते हो, बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर डेप्थ। आपके द्वारा लिए गए लोन की एक आपको लिस्ट बनाना है। जी हाँ, आपको क्या करना है, जितने भी प्रकार के आपने कहीं से भी लोन लिया उन सारे लोन की एक लिस्ट बनाना। सबसे पहले बड़ा वाला लोन, उसके बाद उससे छोटा, उससे बाद उससे छोटा, उससे बाद उससे छोटा। जब आप इस प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा लोन आपको घर की हो सकता है कि आप घर की ईएमआई पे कर रहे हो, देन आपको सबसे पहले उसी को पे करना है। जब आप उस चीज़ को पे कर लेते हो, उस अमाउंट को आप फिल कर देते हो, देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन आप क्या कर सकते हो, उससे छोटे वाले लोन को पे करना है। जब आप उस अमाउंट को पे करते हो देन आपको और कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, हमारी सबसे बुरी आदत क्या होती है कि हम लोन पे करते समय ये सोचते हैं कि हमें सारे लोन को एक साथ पे करना है, जिसके वजह से हम एक भी लोन नहीं पे कर पाते। तो आपको इस बात का याद रखना है कि आपको एक एक लोन पे करना है। सबसे पहले बड़ा लोन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से आपको लोन पे करना है, जिससे क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता और आप इजीली इसके सहायता से लोन पे कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने सारे लोन्स को पे कर देते हो देन आपके जो पैसों की सेविंग्स होती है उसको ब्रेक नहीं करना है, कोई नया लोन नहीं लेना। आपको क्या करना है, उस अमाउंट को देन इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बैंक में आरडी करवा सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर आपको 7% 8% से ज़्यादा का रिटर्न मिले, जिसके सहायता से आपकी पैसों की वैल्यू कम नहीं होगी, आपके पैसों की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। अदरवाइज इन्फ्लेशन इतना आने वाले टाइम पर बढ़ जाएगा कि आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा मोटिव है, आपको ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पर आपके पैसों की वैल्यू कम ना हो, आपके पैसों की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती रहे। देन हम कह सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है। जब आपका लोन पे हो जाता है देन आपको उसी प्रकार से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अब अपने एक्सपेंसेस को बड़ा कर दिए हो, ऐसा मत करना। आप अपने पैसों की सेविंग करना, देन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना, जिसके सहायता से आने वाले समय में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे देन आपको नहीं पता चलेगा आपके पैसे कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो आप जब तक एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप लोन को नहीं पे कर सकते।
सो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।